एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। दुश्मन की जो हमारी आज़ादी साबित का दुश्मन है, लिहाजा मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पाँव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूँगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया जियो टीवी ने। उसने शायद 10 साल से 11 साल से उनके साथ काम कर रहे थे हामिद मीर, जिन्होंने हर्जा सराई की थी कौमी इदारों के खिलाफ, और समझ लें कि बहुत ही घिनौनी हरकत की थी उन्होंने। और समझ लें कि जियो न्यूज़ ने इस वक्त की सबसे अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। और किसी को उन्होंने एक मैसेज दिया कि कोई भी हमारे नाम को, ब्रांड को यूज करके अपने आप को पावर समझते हुए किसी भी इदारे के ऊपर हर्जासराई नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छी खबर है। आपको पता है कि मैं जाता रहता हूं इंडियन शोज में, तो इस टॉपिक के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले टीवी 9 से मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि जनाब आप ये बताएं कि आपका स्टांस क्या है। मैंने कहा है आप क्या अपने फौज के खिलाफ कोई बात करने का सोच सकती हैं? मोहतरमा थी, कहती हैं सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने कहा क्या दुनिया का कोई एंकर, कोई जर्नलिस्ट अपने इदारों को कमजोर करने की साजिश कर सकता है या अपने इदारों के ऊपर अटैक कर सकता है? कहते हैं जी अटैक तो दूर की बात, हम तो सोच ही नहीं सकते। बिलीव मी, ये 15 मिनट 20 मिनट पहले शायद मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना वो बनाऊं, वीडियो बनाऊं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसकी वो बहुत ज्यादा हो गई थी, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया था, गम गुस्से का इजहार में कुछ ज्यादा कर गया था और वो नेट स्लो होने की वजह से पोस्ट नहीं हो सकी थी। आज फिर दोबारा जब मुझे उन्होंने ये एक तरह से क्यू दे दिया इंडियन उसने प्रोड्यूसर ने, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे भी अपना रिएक्शन देना चाहिए। तो जनाब मौसूफ असद अली तूर साहब नामी एक जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठकर रोजाना कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहे थे सोशल मीडिया पे, फेम लेने के लिए, मशहूर होने के लिए कोई ना कोई ऐसी ट्विटर के ऊपर जरूर ट्वीट करते थे जिससे वो फेम गेन करने की कोशिश कर रहे थे। और ये फेम गेन करने के लिए वो अपने इदारों के, अपनी पॉलिसियों के, अपनी इंतजामिया के, अपनी हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ देते थे। अब ये क्या हो रहा था, ये पक रहा था, तैयार हो रहा था। 3 दिन पहले उनके बकौल उनके घर पे 3 लोग आए, नामालूम लोग, और उन्होंने जनाब दरवाजा खटखटाया और उन 3 में से एक ने बताया, ये मैं आज खबर पढ़ रहा था, कि वो ISI से ताल्लुक है उसका। उन 3 में से एक ने कहा है कि उसका ताल्लुक ISI से है। तो दरवाजा खोले, इन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने साहब मुक्के और पता नहीं क्या कुछ मारा इनको। और इनकी जो पहले दिन की चोट है वो इतनी थी, इधर से लेकर इतनी तक वो उन्होंने वो पहना हुआ था। ये मैं तस्वीर लगा देता हूं साथ यहाँ पे जनाब, ये आप बड़ी वाल के ऊपर तस्वीर देखें, उनकी इतनी वो थी, पट्टी थी। दूसरे दिन जिस दिन प्रोटेस्ट करना था और ये हामिद मीर अपना मंजर बेचना था, इन्होंने जो पक रहा था पिछले कई दिनों से, वो मौका मिल गया बेचने का, तो उसने जनाब पता नहीं क्या कुछ कह दिया, हम तो ये करेंगे, हम तो कैसे छोड़ सकते हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, हम तुम्हारे अंदर की खबरें बताएंगे, तुम्हारे घरों की खबरें बताएंगे। और मनहूस आदमी, तुम्हारे पास खबरें हैं तो फिर तुम बैठो ना उधर बैठ के, टीवी चैनल तुम्हारे पास है, 8 बजे के शो तुम्हारे पास था। अल्लाह करे जियो अपनी पॉलिसी पर, अपने इस इक़दाम पर कायम रहे, नहीं तो बाढ़ में जाए। पर मुझे लग रहा है कि वो भी यूट्यूब पे आ जाएंगे इंशाल्लाह।
हामिद मीर आया हुए पहले भी यूट्यूब पे, लेकिन अब बाकायदा तौर पे सिर्फ यूट्यूब पे करेंगे, उम्मीद काफी है। हम तो पहले ही कर रहे हैं, हमें तो पहले ही वो तनकीद का निशाना बनाते थे कि यूट्यूबर्स ये होते हैं, यूट्यूबर्स वो होते हैं। तो जनाब हामिद मीर ने अपनी अकल का मुजाहरा किया, अपने उस जो पॉलिसी थी उसको उजागर करने के लिए, उसको हजम करने के लिए, उसको हलाल करने के लिए। और पहली दफे कई दफा आप हलाल कर चुके हैं मुख्तलिफ चीजों से, सबके सामने, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बांग्लादेश ने भी आपको अवार्ड दिया, आपको बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हुए हैं जनाब, आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बनने के लिए आप एक बेहतरीन मिसाल है पाकिस्तान में। तो इन्होंने जनाब बात कर दी, इन्होंने जो पकाया था वो खाने का टाइम आया, उन्होंने कहा चलो जी आज बोल दो। उन्होंने कहा ये ऐसे शक्ल भी बनाते हैं, ये मैं दिखाता हूं, ये भी दिखाता हूं, ये भी दिखाता हूं, जो बोला इन्होंने ये भी सुन ले आप। तो जो मुनीर जहांगीर ने थोड़ी सी बात की है ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि वो लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई हो। नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको? बिल्कुल ठीक बात जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। तो ये शक्ल भी बनाते हैं और बताते भी हैं और ऐसे 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 गुस्से का इजहार भी करते हैं। ये करने के बाद जनाब तीसरे दिन वो जो पट्टी थी, वो दूसरे दिन पट्टी यहां तक थी ना, वो जिस दिन प्रोटेस्ट करना था, तीसरे दिन पीडीएम सॉरी की सॉरी, वो जैयद सियासतदान पाकिस्तान के वो सब के सब पहुंच जाते हैं असद अली तूर के घर और वहां पे जाके जनाब होए होए बड़ा आपके साथ तो जुल्म हुआ है बताते हैं। लेकिन उस जुल्म में क्योंकि बड़े सियासतदान पहुंच गए थे आपके घर, वो भूल गए कि मैंने पट्टी तो लगाई नहीं, मैंने तो प्लस्तर तो लगाया ही नहीं, प्लस्तर लगाना भूल गए। तो जनाब असद अली तूर साहब ने बताया कि कैसे जनाब मेरे पे इस तरह हमला हुआ, मुझे ऐसे आके दरवाजा खटखटाया गया, उसके बाद उन्होंने मुझे मारा, फिर उन्होंने मुझे कहा इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जनाब ये 3 दिन की कहानी है उनके। पहले दिन पट्टी यहां तक, दूसरे दिन पट्टी यहां तक, इधर भी, तीसरे दिन जनाब वो पट्टियां उतर गई। शायद पता नहीं था कि पीडीएम आ रही, पीडीएम आ रही थी शायद, इसलिए भी उन्होंने कहा कि मैं जरा खूबसूरत तो लगूं ना, पट्टियों में बंधना अच्छा नहीं लगता। तो मेरा एक सवाल है छोटा सा, तो ये 8 बजे का शो करते थे, इन्होंने कभी यूएस एम्बेसडर को बुला के पूछा कि जनाब आप मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, मुसलमानों को कत्ल करते हैं ईरान के अंदर, सीरिया के अंदर, मुख्तलिफ जगह पे, तो आपको शर्म नहीं आती? इन्होंने कभी पूछा हो तो मेरे नॉलेज में इजाफा कर दीजिएगा, इसी के नीचे लिंक डाल दीजिएगा। इन्होंने कभी यूके के एम्बेसडर को, यूरोपियन किसी भी एम्बेसडर को बुला के उन्होंने क्या पूछा कि क्या दुनिया की पॉलिसीज क्या हैं? हमने कभी ईसाइयों को कुछ कहा है? हमने कभी हिंदुओं को कुछ कहा है? ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सीनियर एंकर पर्सन की बात कर रहा हूं, हामिद मीर का, कि उनका सवाल होना चाहिए कि क्या ऐसी कोई मिसाल दे सकते हैं आप? जो उनके फॉलोअर हैं वो चले बता दें, क्योंकि वो तो फॉलो करते हैं। मैं तो लानत भी आज भेज रहा हूं, तो बड़े दुखी दिल के साथ भेज रहा हूं।
آپ نہیں پوچھ سکتے. وہ جو انڈین تھی نا ابھی پروڈیوسر جس نے مجھے کال کی, میں نے کہا آپ کہہ سکتی ہیں اپنے جرنیل کے خلاف کوئی ایک بات, اپنے فوج کے خلاف کوئی ایک بات کر سکتی ہیں؟ کہتی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتی, ہم را کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتی, ہم انڈین آرمی کے خلاف, اور کریں بھی کیوں, ہم پاگل لگتی ہیں آپ کو؟ تو ان مدوسوں سے پوچھیں کہ یہ پاگل ہیں, اپنے اداروں کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ نہیں پوچھتے کیونکہ بچے اگر گندے بھی ہو نا تو وہ اپنے بچے ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو ادارے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ یار یہ ہیں تو اپنے بچے نا, گندے نکل آئے ہیں تو کیا کریں, گندے انڈے نکل گئے ہیں تو کیا کریں. اولاد جو ہوتی ہے نا, اولاد جیسی بھی ہو وہ پیاری لگتی ہے, اس لیے یہ کاروائیاں نہیں کرتے. نہیں تو پیٹ میں گولیاں کون مارتا ہے؟ ان کے نشانے سیدھے سیدھے لیفٹ ہینڈ سے, کسی ریٹائرڈ فوجی کو دو گن, لیفٹ ہینڈ سے نشانہ لگائے گا, سیدھا مارے گا ماتھے کے اوپر, اور پیٹ کے اندر وہ گولیاں نہیں مارتے. وہ جب ماریں گے تو ادھر ماریں گے ادھر, لیکن وہ نہیں مارتے. یہ کتے تلق کرنے کا کام انتظامیہ کا ہوتا ہے. انتظامیہ آپ کے نیچے لگی ہوئی ہے, سینیٹر آپ کے خلاف نہیں بول سکتا, ایم این اے آپ کے خلاف نہیں بول سکتا. ان کو پتا ہے کہ آج ہم ان کے خلاف بولیں گے تو یہ تو ہمیں کل شو میں نہیں بلائیں گے. اب بولیں گے, اب سینیٹرز بھی بولیں گے, اب ایم این ایز بھی بولیں گے, وزراء بھی بولیں گے. اس نے فواد چودھری انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے, انہوں نے کہا یہ ذاتی معاملہ ہے, آرٹیکل 19 حق دیتا ہے کسی بھی چینل کو اپنی پالیسی بنانے کا, کسی کو فارغ کرنے کا, کسی کو کچھ بھی کرنے کا, اس میں ہمارا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے. پاکستان کا غم و غصہ جائز ہے. جیو کی اس حکمت عملی پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان فراڈ جرنلسٹ کا گروپ جو ہے اس کو کہتا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی سمجھ جاؤ, سنبھل جاؤ, شرم کرو. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے ادارے پائندہ باد, اور مجھ پہ بھی بھونکو, کیونکہ آپ کی تو خصلت ہی بھونکنا ہے. آپ نے سمجھنا تو نہیں ہے, میں سمجھا رہا ہوں کہ اسٹیٹ پاکستان یہ ہماری قوم, یہ ہماری اپنی ہے. بارڈر اگر مستحکم ہے نا تو ہمارے لیے ہیں, ان کو بارڈر پہ کام کرنے دیں, ان کو ان چیزوں میں نہ جائیں جو کہ آپ کی اصل سازش یہی ہے, اصل آپ چاہتے یہی ہیں کہ وہ ادھر بارڈر سے ان کو توجہ ہٹائیں اور آپ کی طرف لگیں. آپ تو چاہتے یہی ہیں کیونکہ آپ کا تو ایجنڈا یہی ہے. باقی قوم جس طرح جاگ جاتی ہے نا, اللہ کرے وہ جاگی رہے, وہ سمجھے کہ کون غلط بکواس کر رہا ہے اور کون ٹھیک بات کر رہا ہے. ملینز میں جو بنے ہوئے ہیں نا, فالوور بنے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ گھٹائیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں, اس کو انفالو کریں, کیونکہ اس کی پالیسیز مائنس ہیں, اس کی بکواس, اس کا ایجنڈا, اس کی سازش مائنس ہے, قوم کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, اسٹیٹ کے خلاف ہے. میرے پاکستان کے خلاف جو بھونکے گا میں اس کو اسی طرح شٹ اپ کال دیتا رہوں گا. جاوید غفاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.